अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर। क्या हमने कभी कुरान की उन आयात पर वाकई गौर किया है कि एक चूंटी की कही गई बात में अल्लाह ताला ने कितने पोशीदा अलूम रखे। सूरह नमल की सिर्फ एक आयत पर तहकीक ने साइंस के दरवाजे खोल दिए। कालत नमलात, इस एक जुमले में छुपी हकीकतों को जानिए, ईमान ताज़ा हो जाए। सूरह अल अराफ की एक बड़ी ही प्यारी आयत है और मैं चाहता हूं कि आप जरा तवज्जो के साथ पढ़ें। अब इसका मैं तर्जुमा पेश करता हूं कि क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के आलम में गौर नहीं किया और इन चीजों में जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। व्यूअर्स, अब ये किस तरह का गौर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि सूरह नमल की एक आयत, और नमल का मतलब है एक चूंटी, क्योंकि अल नमल में एक चूंटी का वाकया है कि कैसे उसने हजरत सुलेमान को देखा और अपने ग्रोह को ऑर्डर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों के एक मैदान में पहुंचे तो चूंटी ने कहा कि भाग जाओ, अपने अपने घरों में छुप जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अब ये वाकया सूरह नमल आयत नंबर 18 में जो है वो बयान किया गया। अब इस आयत में इसमें मौजूद अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीजों में आप कैसे गौर कर सकते हैं। इस आयत को गौर से पढ़िए और अरबी में पढ़िए, क्योंकि तर्जुमा इस आयत में छुपी हैरानियों का हक कभी अदा कर ही नहीं सकता। कालत नमलात यानी चूंटी ने कहा, और कालत से पता चलता है कि वो एक फीमेल चूंटी। दाखलू मसाकिनाकुम यानी अपने घरों में दाखिल हो जाओ, और इससे पता चलता है कि वो चूंटी के इस ऑर्डर से ताल्लुक रखती थी जो उड़ नहीं सकती। लेकिन क्या चूंटियां उड़ती भी हैं? जी बिल्कुल। अगर आप हाइमन ओपेट्रा यानी कीड़ों की स्टडीज में थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि चूंटियों की कॉलोनी में 4 ऑर्डर होते हैं, यानी 4 दर्जात होते हैं। और परों वाली चूंटियां आप अमूमन इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो अपने घोंसलों से, अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं आती सिवाय बरसात के दिन, जबकि बाहर आने वाली चूंटियां सिर्फ और सिर्फ फीमेल होती हैं और सिर्फ इस ऑर्डर की होती हैं जिनके पर नहीं होते। लिहाजा वो सिर्फ एक ही सूरत में सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से बच सकती थी कि वो भागकर जमीन के अंदर अपनी कॉलोनियों में दाखिल हो जाए। फिर वो चूंटी कहती है ला यहतमन्नाकुम। अब इसका मुहावरतन तर्जुमा तो यही है कि वो तुम्हें कुचल ना दे, लेकिन इसका लफ्जी तर्जुमा, इसका लग़वी तर्जुमा, या यूं कह ले कि इसका हर्फ बहर्फ तर्जुमा बनता है कि कहीं वो तुम्हें तोड़ ना दे। अब तोड़ ना दे और कुचल ना दे में फर्क तो आता है कि तोड़ ना दे चूंटियों को कैसे तोड़ते हैं। अब एक मरतबा फिर से आप के साथ एक रिसर्च वर्क शेयर करता हूं कि जहां द जर्नल ऑफ हाइमेनोप्टेरा 2016 से हमें पता चलता है कि एक चूंटी, एक खास किस्म की चूंटी होती है द लीफ कटर आंट। द लीफ कटर आंट के जिसके जिस्म पर सबसे बाहर किसी किस्म का एक एक्सोस्केलेटन होता है। और मैं आपको 2020 के नेचर मैगजीन से एक पैराए पढ़कर सुना रहा हूं कि यूं तो कीड़ों की कई किस्मों के जिस्म पर एक एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन लीफ कटर चींटियों के जिस्म पर आज हम एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब किसी किस्म के बायोक्रिस्टल से बना एक हिफाजती कवर जो सिर्फ खुर्दबीन से देखने पर दिखाई देगा, और अगर चूंटी पर कोई वजनी चीज गिरे तो इसका जिस्म नहीं बल्कि पहले चूंटी का ये बायोक्रिस्टल कवर किसी शीशे की तरह टूटेगा। ला यहतमन्नाकुम की एग्जैक्ट तशरीह, कहीं वो तुम्हें तोड़ ना दे। सिर्फ इस एक आयत पर गौर करने से देखिए हम क्या क्या राज खुलते देख रहे हैं। तो जरा तसव्वुर करें कि अगर हम एक आयत ब आयत, लफ्ज ब लफ्ज कुरान की तशरीह करें तो हम पर कौन कौन से अलूम वाह होंगे। वैसे ही नहीं, अबू बकर इब्ने अरबी ने अपनी किताब कानून तावील में लिखा है कि कुरान में तकरीबन 70,000 अलूम हैं। वैसे ही नहीं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि कुरान में इस कदर इल्म है कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान के जरिए से इसकी तलाश कर लेता हूँ।
व्यूअर्स, अब तसव्वुर करें कि अगर हम पूरे कुरान पर इसी तरह गौर करें तो हमारे लिए कैसे राज अयां होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान की आयात का ये इल्म अंगेज सफर जारी रहे तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, शेयर करें और आगे पहुंचाएं ताकि कुरान की रोशनी हर दिल तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।